A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 4 True Friendship. Students, आज हम करेंगे chapter 4 के answer the following questions. So let's start. Question number 1 is, where did Dionysius rule? Why were the people of his country disgusted with him? डायनासियस कहाँ पर राज करता था और जो वहाँ के लोग थे, उस कंट्री के लोग थे, वो निराश क्यों थे उससे? आंसर इज डायनासियस रूल्ड इन ग्रीस. डायनासियस कहाँ राज करता था? ग्रीस में राज करता था. द पीपल ऑफ हिज कंट्री डिस्गस्टेड विद हिम बिकॉज वहाँ के लोग, उस कंट्री के लोग उससे निराश इसलिए थे क्योंकि ही वॉज अ क्रूअल किंग. वो एक निर्दयी राजा था. And he never cared for the welfare of his subjects and always did of his own. वो एक तो निर्दयी राजा था और वो वहाँ की प्रजा की केयर भी नहीं करता था, उनकी देखभाल भी नहीं करता था. वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता था, अपनी ही मर्जी की करता था. वो लोगों के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में नहीं सोच सकता था, उनका कल्याण के बारे में नहीं सोचता था. Now, next question number 2 is, who were Damon and Pythias? What was special about them? Damon और Pythias कौन थे और उनके बारे में क्या स्पेशल था? आंसर इज Damon and Pythias were two men. Damon और Pythias दो आदमी थे. Who lived in a city of Greece? जो कि ग्रीस की एक सिटी में रहते थे. द स्पेशल थिंग अबाउट देम वॉज देयर फ्रेंडशिप. उनके बारे में क्या स्पेशल था? उनकी दोस्ती, उनकी मित्रता ही बहुत स्पेशल थी उनके बारे में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डिड डैमन एडवाइज द पीपल ऑफ द कंट्री टू डू? जो डैमन था उसने लोगों को क्या, अपने कंट्री के लोगों को क्या सलाह दी थी, क्या करने की सलाह दी थी? आंसर इज डैमन एडवाइज्ड देम टू बी बोल्ड एंड अपोज द इनजस्टिस ऑफ द क्रूअल किंग. डैमन ने उन लोगों को कंट्री के लोगों को सलाह दी थी कि उन्हें साहसी बनना चाहिए और उस निर्दयी राजा के जो भी वो करता है उसके लिए उसका अपोज करना चाहिए. जो अन्याय वो करता है लोगों पर उसका विरोध करना चाहिए. अपोज मीन्स विरोध करना, इनजस्टिस मीन्स अन्याय. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डिड द सोल्जर्स अरेस्ट डैमन? सोल्जर्स ने, जो राजा के जो सोल्जर्स थे किंग के, उन्होंने डैमन को अरेस्ट क्यों किया था? व्हाई वॉज ही सेंटेंस टू डेथ? फिर उसको मार डालने की सजा क्यों दी गई थी? Answer is, the soldiers arrested Damon because they heard Damon speaking against the king. सोल्जर्स ने डैमन को अरेस्ट इसलिए कर लिया था क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि डैमन राजा के खिलाफ कुछ बोल रहा है. He sentenced to death because he told the truth and he was as bold as before. और उसको मारने की सज़ा इसलिए दी गई थी क्योंकि वो सच बोल रहा था और वो पहले की तरह, जैसे पहले वो साहसी था वैसे ही अभी भी वो साहसी ही था. वो राजा से बिल्कुल साहस के साथ ही बात कर रहा था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई डिड द किंग रिलीज बोथ द फ्रेंड्स? राजा ने इन दोनों दोस्तों को क्यों छोड़ दिया था? आंसर इज, आफ्टर वॉचिंग देयर ट्रू फ्रेंडशिप द किंग रिलीज बोथ द फ्रेंड्स. मतलब सच्ची मित्रता, उन दोनों की सच्ची मित्रता देखने के बाद में राजा ने दोनों जो दोस्त थे उनको छोड़ दिया था. उन्होंने उसको जेल में डाल दिया था तो उन दोनों को छोड़ दिया था. ओके स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन आंसर्स डन करे हैं. ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी फेयर नोटबुक में डन करना है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सेम चैप्टर की एक्सरसाइज. चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉम्प्रीहेंशन स्किल, इसमें करेंगे पार्ट ए.
टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर हम टिक करेंगे. सो फर्स्ट वन इज डायनोसिस वॉज द किंग ऑफ. डायनोसिस कहाँ का राजा था? इंडिया का, ग्रीस का या फिर जर्मनी का? कहाँ का राजा था? ग्रीस का. तो ग्रीस ऑप्शन पर हम टिक करेंगे. नेक्स्ट इज बोथ फ्रेंड्स वर वेरी बोल्ड डैश एंड जस्ट. दोनों फ्रेंड्स कैसे थे? साहसी थे. साहसी थे ना दोनों फ्रेंड्स. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? करेजियस. तो यहाँ पे लिखेंगे करेजियस. टिक, हम इस पर टिक कर देंगे. नेक्स्ट इज बिफोर हिज डेथ डायमन वांटेड टू मीट हिज. मरने से पहले डायमन किससे मिलना चाहता था? विलेजर्स से, ओल्ड फ्रेंड्स से या फिर वाइफ एंड चिल्ड्रन से? किससे मिलना चाहता था? वाइफ और चिल्ड्रन से, अपनी पत्नी और बच्चों से मिलना चाहता था. तो हम ऑप्शन सी वाइफ एंड चिल्ड्रन पर टिक कर देंगे. ओके. नेक्स्ट वन इज एज ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर द रिटर्न जर्नी हिज सन फेल. जब जैसे ही वो अपनी जर्नी से वापस लौट रहा होता है तो उसके बेटे को क्या हो जाता है? इल हो जाता है, बीमार हो जाता है. इंटू वेल में, कुएं में गिर जाता है या फिर इंटू पॉन्ड, तालाब में गिर जाता है. क्या हो जाता है उसको? वो बीमार पड़ जाता है. तो इस एल ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे. नेक्स्ट इज ही वॉज डैश व्हेन डायमंड डिड नॉट रिपोर्ट बैक इन टाइम. जो पाइथियास होता है वो उसको क्या होता है जब वो क्या फील करता है जब वो वापस नहीं लौटता डायमंड टाइम पर? उसको ग्लैड होता है, खुशी होती है, सैड होता है, हैप्पी होता है. कैसा लगता है उसको? वो ग्लैड हो जाता है. तो इस पर ग्लैड ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे. नेक्स्ट इज द किंग हु वॉज वॉचिंग एवरीथिंग वॉज मूव्ड एट देयर ग्रेट. जो राजा सब कुछ देख रहा होता है वो फिर किस तरफ मूव होता है? उनकी महान फ्रेंडशिप की ओर, एनमिटी या फिर पॉवर्टी? इसका क्या होगा आंसर? फ्रेंडशिप. तो फ्रेंडशिप ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. आप देख सकते हैं आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको ये ब्लैंक्स में फिल करना है. वर्ड्स देखते हैं. हैंडकर्व्ड, पोस्टपोन, क्रूअल, एग्जीक्यूशन, फ्री या फिर और क्या दिया हुआ है? फ्रेंड्स. सो अब हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज डायनोसिस वॉज वेरी डैश टू हिज सब्जेक्ट्स. जो डायनोसिस जो राजा था वो अपने प्रजा के लिए कैसा था? क्रूअल था. तो इसमें हम फिल करेंगे क्रूअल, मतलब निर्दयी. नेक्स्ट इज द टू डैश वर ऑलवेज रेडी टू मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर. दो कौन थे जो अब हमेशा तैयार रहते थे एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए? टू फ्रेंड्स थे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज द किंग वॉज इन अ ग्रेट डैश व्हेन ही हर्ड एवरीथिंग. जो राजा था उसको क्या हुआ था? उसने सब चीज़ें सुनी थी अपने बारे में, वो उसको बहुत क्रोध आया था ना, गुस्सा आया था उसको. तो इसमें हम फिल करेंगे फ्यूरी, FURY. नेक्स्ट इज डेमन डैश एंड टाइड इन चेन्स वॉज ब्रॉट इन द रॉयल कोर्ट. डायमंड को कोर्ट में लाया गया था. तो उसको कैसे लाया गया था? बांध कर लाया गया था ना. उसके हाथ बांध दिए थे, चेन से बांध दिए थे. तो उसको क्या किया था? हैंड कव्ड. ओके. इसमें फिल करेंगे हैंड कव्ड. नेक्स्ट इज therefore he had to dash his journey and stay at home a little longer. तो उसको अपनी जर्नी को क्या करना पड़ा था? और थोड़े टाइम के लिए घर में ही रुकना पड़ा था. क्या करना पड़ा था? पोस्टपोन करना पड़ा था उसको. तो इसमें हम लिखेंगे पोस्टपोन. नेक्स्ट इज ऑन द फिक्स्ड डेट प्रिपरेशन फॉर डैश वर गोइंग ऑन. जो डेट डिसाइड की गई थी, फिक्स्ड की गई थी, उस दिन क्या हो गया था? किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही थी? एग्जीक्यूशन की. मीन्स उसको हैंग करने के लिए प्रिपरेशन चल रही थी. तो इस पर हम लिखेंगे एग्जीक्यूशन. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट सी इज टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट. इसमें हमको क्या करना है? सही स्टेटमेंट पर राइट करना है और गलत पर रॉन्ग. सो फर्स्ट वन इज डायमंड एंड पाइथियस वर वेरी ओबीडियंट टू द किंग. जो डायमंड थे और पाइथियस थे वो क्या है? बहुत ओबीडियंट थे किंग के, मतलब हर एक बात मानते थे. किंग राजा की नहीं मानते थे, अपोज में थे ना वो. तो उसका तो हम इस पर क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट इज पाइथियस डिडंट ट्राई टू हेल्प डायमंड. जो पाइथियस था उसने डायमंड की मदद करने की कोशिश नहीं, उसने तो उसकी मदद की थी. इट मीन्स ये रॉन्ग है. तो यहाँ पर हम रॉन्ग कर देंगे.
नेक्स्ट इज डेमन वॉन्टेड टू मीट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन बिफोर डेथ. डेमन अपनी वाइफ और बच्चों से मिलना चाहता था मरने से पहले. यस, तो इस पर हम टिक कर देंगे. नेक्स्ट इज पाइथाइस वॉज वेरी हैप्पी व्हेन डेमन डिडंट रिटर्न इन टाइम. जो पाइथाइस था वो बहुत खुश था जब डेमन समय पर वापस नहीं आया था. यस, इस पर हम राइट कर देंगे. नेक्स्ट इज द किंग वॉज जेलस ऑफ द ग्रेट फ्रेंडशिप. जो राजा था उनकी महान दोस्ती पर बहुत जेलस था. नो, तो इट मीन्स हम इसमें क्रॉस कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर 4 में क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज डन की है. क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी आपको बताया था आपकी फेयर नोटबुक में डन करना है एंड ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है. एंड स्टूडेंट्स आपके लिए वन मोर होमवर्क है, आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लर्न भी करने हैं. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. स्टे होम, स्टे सेफ.